हेलो बच्चों। मैं आशा करता हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आइए प्रश्न देखते हैं। एक शहर में टैक्सी का किराया इस प्रकार है। पहले किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपये है। बाद की दूरी के लिए यह 5 रुपये प्रति किलोमीटर है। इस कथन को दो चरों वाले रैखिक समीकरण में लिखो और दो हल का ज्ञात करो। ठीक है। हमें बोला गया है कि एक शहर में टैक्सी का किराया इस प्रकार है, पहले किलोमीटर के लिए 8 रुपये है। मतलब 8 जो रुपये है ये तो हमारे एक तरीके से फिक्स है कि ये तो कहीं इधर उधर नहीं होंगे। 8 रुपये अगर हम टैक्सी में बैठेंगे तो हमें 8 रुपये तो देने ही पड़ेंगे, चाहे हम 1 किलोमीटर चलें या 1 किलोमीटर से कम चलें, क्योंकि पहला किलोमीटर हमारा एक तरीके से उन्होंने फिक्स कर दिया। आगे की जितनी भी दूरी हम तय करेंगे, मान लेते हैं कि इसके बाद 1 किलोमीटर के बाद हमने 5 किलोमीटर चले, तो उन 5 किलोमीटर के लिए हमारा जो टोटल किराया लगेगा वो 5 रुपये प्रति किलोमीटर लगेगा। तो 5 पंजे 25। तो पहले किलोमीटर के लिए 8, अगले 5 किलोमीटर के लिए 25, तो टोटल 6 किलोमीटर के लिए हमारे 33 रुपये लग जाएंगे। समझे बात को? तो इस चीज़ को हमें दो चरों वाली रैखिक समीकरण में लिखना है। आइए लिखते हैं। मैं मान लेता हूं मान लेते हैं कि पहले किलोमीटर के बाद की जो दूरी है वो कुल x किलोमीटर है। कि पहले किलोमीटर के बाद की दूरी पहले किलोमीटर के बाद कुल x किलोमीटर दूरी है। तो इन x किलोमीटर के लिए हमें कितने रुपए देने पड़ेंगे? और हम एक चीज और मान लेते हैं कि जो कुल किराया है सफर का, वो है y रुपए। ठीक है। अब हमें ये पता है कि पहले किलोमीटर के लिए 8 रुपए लग रहे हैं, उसके बाद जितने भी किलोमीटर चलेंगे वो 5 रुपए प्रति किलोमीटर लग रहे हैं। मैंने मान लिया हमने x किलोमीटर चले हैं। ठीक है। तो टोटल हमारा जो इनका x किलोमीटर का खर्चा आ जाएगा वो आ जाएगा 5x। ठीक है। अब अगर मैंने माना है कि जो पूरी जो हमारी सफ़र तय हुआ है उसका कुल किराया है y, तो मैं यूँ लिख सकता हूँ y इज इक्वल्स टू पहले किलोमीटर का दाम जमा बाकी के बचे हुए किलोमीटर का। y इज इक्वल्स टू 8 + 5x। क्या ये मुझे समीकरण बन गया? क्या ये मेरा समीकरण बन गया? जी हाँ, मेरा समीकरण तैयार है। अब मुझे इस समीकरण के दो हल ज्ञात करने हैं। तो दो हल ज्ञात करने के लिए हम मान लेते हैं कि पहला x को हम 0 मान लेते हैं। तो y इज इक्वल्स टू 8 + 5x इज इक्वल्स टू, ये हमारा 0 हो जाएगा और बचेगा 8। तो पहला जो हल हमारे पास आया वो है 0,8। दूसरा हम मान लेते हैं x को हम 10 मान लेते हैं कि पहले किलोमीटर के बाद गाड़ी 10 किलोमीटर चली, टैक्सी। तो y इज इक्वल्स टू 8 जमा 5 × 10, 58। तो 1058। दूसरा हल हमारा आ गया 1058। तो समीकरण भी तैयार हो गया हमारा और दो हल भी बता दिए हमने।